गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ फिर से एक और व्लॉग लेकर, और आई होप कि आप जो है ना इस व्लॉग को भी मेरे और व्लॉग की तरह जो है पसंद करेंगे। और गाइज़ अगर पसंद आते हो ना व्लॉग्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं आजकल, तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो टाइम था अभी सुबह के 9:30 बजे का, और मैं ना मतलब डस्टिंग वगैरह पे लगी हुई थी। आज घर की जो है ना मुझे मतलब लिविंग रूम वगैरह की अच्छे से डस्टिंग करनी थी, तो बस वही कर रही थी। तो सबसे पहले जो है ना आज दिन वैसे संडे था, तो डुग्गू का कल से स्कूल है। अभी तक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी, बट स्कूल की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया था कि छुट्टी है या स्कूल जाना है अभी इस टाइम तक। तो मैं बस वही डुग्गू का जो है ना बैग वगैरह लगा रही थी कि कौन कौन सी बुक उसकी जानी है। छुट्टी होगी तो तब भी मतलब बैग रखा रहेगा, नहीं होगी तो मैंने मतलब बैग जो है ना लगा कर रख दिया था। और उसके बाद जो बस सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा ठीक करने लगी थी। तो आज जैसे मैंने बोला ना कि मुझे जो है अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग मतलब डस्टिंग करनी थी अच्छे से, तो वही जो है ना आज मैं कर रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि आज जो है ना इस एरिया की मुझे क्लीनिंग करनी है। और आज धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकली थी ना, मतलब जैसे फरवरी के टाइम में जो है धूप निकलती है ना एकदम कड़क, वैसी धूप निकली हुई थी। जब मैं उठी थी तब से ही धूप निकली हुई थी। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, तो तब से ही जो है ना बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो इसलिए जो है ना मैंने कपड़े भी वॉश होने के लिए लगा दिए थे। 2 लोट लगाए थे आज मैंने, दो की अच्छी धूप निकली हुई है ना तो कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप सबको भी पता होगा, अलर्ट आया हुआ है कि माइनस तक जो है ना दिल्ली हरियाणा में टेम्परेचर जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा जो कपड़े आज हो रहे हैं ना बस उन सबको धुल देती हूँ। कल का कोई भरोसा नहीं है कि धूप निकले या ना निकले। निकल जाएगी तो अच्छा है, नहीं निकलेगी तो तब का तब देखा जाएगा। तो बस डाइनिंग टेबल वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अभी जो है मैं ये वाली जो मेरी रैक है ना इसको भी इस बार जो है ना मैं क्लीन करना भूल गई थी। पिछले वीक ये एक बार भी क्लीन नहीं हुई थी, तो इसको भी क्लीन कर रही थी। नीचे वाली सेल्फ है ना जो इसकी, वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, तो उस सबको जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये फ़ोटो फ्रेम भी ना मेरे मतलब मैं डेली भूल जाती हूँ उनको क्लीन करना। तो बस आज क्योंकि लिविंग एरिया की डस्टिंग का नंबर था, तो माइंड में सारी चीज़ें थी जो जो हैं लिविंग रूम में, तो सबको क्लीन करना था। उसके बाद मैंने बोला था ना कि मैंने कपड़े लगा दिए थे सुबह, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं कपड़े डालने आ गई थी। और आज मैंने जो ब्लैंकेट मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं ना रात में, वो दोनों ब्लैंकेट भी जो है ना मैंने धूप में डाल दिए थे। मतलब इतनी अच्छी जो है ना धूप लग रही थी ना, कहते हैं ना कि धूप में बैठने से जैसे गर्मी सी लगने लगती है, उसी तरह की आज धूप निकली हुई थी। तो मतलब अगर थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ ना तो गर्मी सी लग रही थी। साथ ही साथ हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी, मतलब धूप तो निकल ही रही थी लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उससे क्या हो रहा था कि जैसे मैं कपड़े फैला रही थी ना बाहर, तो मेरे ना हाथों में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी। धूप के साथ साथ जो है ना शीत लहर सी चल रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे। और जो दूसरा लोट लगना था वो डुग्गू के और मेरे कपड़ों का लगना था। हम दोनों जब मतलब शावर ले लेंगे उसके बाद जो है ना मैं दूसरा लोट लगा दूँगी। तब तक जो ये ब्लैंकेट वगैरह है ना वो भी अच्छे से जो है सूख जाएंगे। तो बस यहाँ देखिए धूप का जो है मज़ा लेने हस्बैंड भी आ गए थे बाहर बालकनी में। और अभी बस मैंने डुग्गू को शावर वगैरह दिलवा दिया था, अब मेरा नंबर था। तो आज क्योंकि धूप अच्छी निकली थी ना, तो मेरा मन कर रहा था फेस पैक लगाने का। तो मैंने ये मतलब जो घर में बनाती हूँ मैं, वही फेस पैक बनाया था। और इससे ना स्किन काफ़ी अच्छी जो है ना स्मूथ हो जाती है और क्लीन सी भी लगती है। तो बस वही मैं लगा रही थी। और आज जो है ना मैंने अपने दोनों बाथरूम भी क्लीन किए थे। तो मैंने ये बाथरूम क्लीन करने से पहले लगा लिया था, उसके बाद दोनों बाथरूम क्लीन किए थे अच्छे से। तो तब तक जो है ना ये अच्छे से ड्राई हो गया था। तो मतलब मेरे 2 in 1 काम हो गए थे। फेस पैक जो था वो भी अच्छे से जो है सूख गया था, और मेरे दोनों बाथरूम भी क्लीन हो गए थे। तो बस अभी जो है शावर वगैरह लेकर आ गई थी, बाथरूम क्लीन किए थे, तो मतलब हेड बाथ लेना तो बनता ही है। तो बस हेयर वॉश किए थे। और मुझसे मतलब इस तरह से ना टॉवल को लपेट कर ज़्यादा देर रखा नहीं जाता है। तो मैं बस यहाँ पर ना अभी मॉइस्चराइज़र लगाकर बस टॉवल से ना थोड़ा अच्छे से जो है बालों को सुखा लूँगी। और उसके बाद जो है ना आज मुझे अपने पूजा वाले रूम की भी क्लीनिंग करनी थी। मतलब आज मैंने सोचा था कि आज ना मुझे मतलब जो एरिया ऐसे होते हैं ना कि जिनकी आप
डेली क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, वो सारे क्लीन करने हैं। तो जो मैंने जैसे लिविंग रूम में जो लगे हुए हैं वॉल हैंगिंग, वो भी मैंने आज क्लीन किए। वो डेली बेसिस पर नहीं क्लीन हो पाते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर सिर्फ जैसे बेडरूम का फर्नीचर मतलब बेड हो गया या साइड टेबल, यही क्लीन हो पाते हैं। तो आज मैंने मतलब बस उन सब चीज़ों की क्लीनिंग करने की सोची थी। जैसे बाथरूम क्लीन करना था, तो दोनों बाथरूम अच्छे से क्लीन कर दिए थे मैंने। तो बस अब मैंने फिर सोचा जब सारे घर की क्लीनिंग करनी हो तो फिर अपने मंदिर की क्लीनिंग ही क्यों मैं छोड़ूं। तो वो भी बस यहाँ पर क्लीन करने लगी थी। और मुझे ना कमेंट आया था एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर का कि दीदी आप ना मंदिर ले लीजिए, आप इस तरह से जो है भगवान जी को टेबल पर रखती हैं, तो उससे अच्छा है कि एक मंदिर ले लीजिए। तो सच बताऊं, मंदिर लेने का मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ। बट कहते हैं ना, जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता है ना, तो वो चीज़ ली नहीं जाती है। तो बस पता नहीं है, मतलब कुछ एक दो प्लान मेरे माइंड में चल रहे हैं, देखते हैं कब तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट जब भी मैं कभी मंदिर लूँगी ना अपने घर, तो आपके साथ तो ज़रूर ही शेयर करूँगी। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने भगवान जी को जो है ना मंदिर में स्थापित करूं। बट कभी कभी कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। तो चलिए, जब भी मंदिर लेने का सोचूंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जैसे ही मैं पूजा करके आई ना, तो आज मतलब मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन किए थे, तो थोड़ा लेट ही हो गई थी। और मैंने जैसे ही आई ना किचन में, देखिए ये क्या हो रहा था। डुग्गू ने अपने पापा से ये मिसाइल टाइप के पता नहीं क्या बनवाने पे वो लगा हुआ था मॉर्निंग से। देखिए ये इतनी बड़ी, पहले उसने एक स्मॉल साइज़ बनवाया था, और जब उसे वो अच्छी लगी ना, तो फिर उसने ये इतनी बड़ी मिसाइल बनवाई। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था ना कि डुग्गू को जो है ना प्लैनेट्स वगैरह और सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो बस उसी से रिलेटेड ना चीज़ें बनवाता रहता है, बनाता रहता है खुद। तो टाइम हो गया था, मतलब 12 साढ़े 12 पौन बज गया था, और अभी तक जो है ना कुछ भी खाने का वो नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था इस टाइम पर, क्योंकि भूख लग रही थी। तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने ये किचन वगैरह पे इन्होंने सामान फैलाया था ना, उस सबको क्लीन किया। और फिर देखिए कितना ज़्यादा कचरा जो है फैल गया था। और फिर मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाई, और उसके बाद फिर जो है मैंने अपने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू की थी। तो आज दोपहर में बन रहा था मिक्स दाल, बहुत दिनों बाद बन रही थी। मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम हमने कब खाई थी। तो मैं बस वही जो है ना धुलने वाली थी, तो देखा चने की दाल ख़त्म हो गई थी, तो उसको जो है रिफ़िल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मतलब इक्वल इक्वल मतलब क्वांटिटी में उड़द और चने की दाल ले ली थी। और बस उसको धुलकर अच्छे से जो है मैंने कुकर में डाल दिया है। और जब मैं दाल बॉईल करती हूँ, मैं जो है बस दाल में नमक डालती हूँ, हल्दी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और बस दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तब तक जो है ना अपने और जो किचन के काम होते हैं छोटे मोटे, वो मैं करने लगी थी। जैसे कि जो सुबह के धुले हुए बर्तन होते हैं ना, इतने सारे इकट्ठे हो रहे थे ना, बट धूप में रख दिए थे ना तो सूख गए थे। तो बस इन सबको जो है अरेंज करके रख दूँगी। और जो मतलब अब मैं फिर ये यूटेंसिल लगाने के बाद दाल को जो फ्राई करने की तैयारी है वो भी कर लूँगी अभी। तो इतना दाल बॉईल होगी ना, तो मेरे जो किचन के छुटर पुटर काम होते हैं ना वो हो जाएंगे। यूटेंसिल लग जाते हैं ना, तो मुझे ना एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है। वरना यूटेंसिल अगर बास्केट में रखे ना, तो मुझे बड़े इरिटेट से करते हैं वो। तो जब तक वो मतलब अपनी अपनी कैबिनेट में नहीं जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है सारे यूटेंसिल वगैरह मैंने लगा दिए थे उनके प्लेस पर। थोड़ा सा जो पानी रह गया था वो सब भी क्लीन कर लिया था। और अब यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ दाल को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटी सी अनियन ली थी, क्योंकि जो मिक्स दाल होती है ना, इसमें मतलब मुझे पर्सनली ज़्यादा अनियन अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें डाली है अनियन, और 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा था ना, वो भी मैंने इसी में कट करके डाल दिया था, तो वो भी इसके साथ चॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर बस दाल को सॉरी प्याज को चॉप कर लिया था, उसे मैंने एक बाउल में कर लिया है। अब जो टमाटर है ना, इसको भी जो है ना मैं कट कर लूँगी, और इसको भी अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो दाल में जो है ना लास्ट जो विसल आती है ना, वो आ गई थी। तो मैंने गैस कर दी थी ऑफ। और जब तक मैं ये मसाला जो है सारा रेडी करूँगी ना दाल का, तब तक जो है ना इसकी जो मतलब प्रेशर है ना वो भी रिलीज़ हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर धनिया भी कट कर लूँगी। तो ये धनिया हुआ ना आई थिंक 1 वीक से भी ऊपर हो गया है। और देखिए मतलब ये अभी तक चल रहा था, बस अब ये लास्ट था। तो मैंने जो है ना इसका जो पेपर वगैरह लगा रखे थे वो हटा दिए थे, और इसको वॉश करने के लिए जो है डाल दिया था। और धनिया भी यहाँ पर कट कर लूँगी, और बस अब तैयारी कर लेंगे अपनी दाल को जो है फ्राई करने की।
तो मैंने बताया था ना कि मतलब लास्ट विसल आ गई थी, तो जब तक मैं मतलब टमाटर वगैरह सब गलेंगे ना तो इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई ली है अपनी छोटू वाली सी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी सी है तो इसमें ना मतलब एकदम से चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि मेरी मतलब फैमिली भी ज़्यादा बड़ी, हम 3 ही हैं तो खाना इतना बनता नहीं, तो इसलिए मैं मोस्टली जो है ना, आप देखते होंगे मेरी दाल सब्जी वगैरह सब इसी वाली कढ़ाई में बनती है। तो मैंने डाला है तेल, और तेल में बस जीरा डालने के बाद मैंने जो प्याज और अदरक वाला वो था पेस्ट वो डाल दिया था। और अभी बस मसाला तैयार कर रही हूँ चाय वो सॉरी दाल के लिए। तो मैंने धनिया मिर्ची वगैरह जो भी डालनी है वो सब एक बाउल में ले लिया था, धनिया पाउडर वगैरह जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी इसी में डाल लिया था, और वो थोड़ा सा नमक ऐड किया था जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और फिर उसमें पानी डालकर ना अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था सारी चीज़ों को, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह को। और उस मिक्सचर को जो है प्याज भुनने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। तो इससे जो है ना मसाले काफ़ी अच्छे भुनते हैं, और मतलब उनसे ना ऑयल काफ़ी अच्छे से जो है मतलब रिलीज़ होने लगता है। मतलब ये है कि मसाले ना काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जो टमाटर उसमें चॉप किए थे वो डाल दिए थे, उनको ढककर पका लिया था। तो मैंने दाल ट्रांसफ़र कर दी थी छोटे वाले बर्नर पर, और बड़े वाले बर्नर पर चावल बन रहे थे, क्योंकि फिर दाल तो पक जाएगी बट चावल नहीं बन पाएंगे, और भूख इस टाइम पर इतनी ज़ोरों की लगी हुई थी ना। तो बस आज जो है लंच में दाल और चावल ही बने थे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी थी मैं। उसके बाद बैठकर हमने थोड़े बहुत टीवी वॉच किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। कुछ ऐसा मतलब सीरीज़ वगैरह ऐसी मिली नहीं तो फिर टीवी बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने मतलब बैठे बैठे ही जो है 4 बज गए थे, तो मैं आ गई थी बाहर कपड़े देखने के लिए। जो मैंने फर्स्ट लोट लगाया था ना वो तो मतलब सूख गए थे उसके मोस्टली कपड़े, लेकिन जो सेकंड वाला लगाया था ना उसके कपड़े नहीं सूखे थे। तो जो सूख गए थे वो मैंने जो है उतार कर रख दिए। तो इसी बीच में डुग्गू भी मेरे पास आ रहा था, उसे खाना था गुआवा, और मुझे चाय बनाने के लिए भी जाना था। तो बस जो कपड़े सूख गए थे ना मैंने उनको जो है उतार कर बेड पर रख दिया था कि इनको जो है चाय वगैरह पीने के बाद फोल्ड कर दूँगी। तो बस अभी जो है ना मतलब सर्दियों में धूप निकलती है ना जिस दिन, उस दिन ना एक अलग ही एनर्जी का लेवल रहता है आपका, अच्छा लगता है। बट मन में एक ये भी था क्योंकि हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी ना। अभी जब मैं कपड़े ये मतलब उतार कर अंदर गई थी ना किचन में, तो मेरे हाथ ना बिल्कुल इतने ठंडे हो रहे थे जैसे मतलब जैसे फ्रीजर में किसी चीज मतलब जैसे आपने आइस रख रखी हो हाथों में, तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, शीतलहर चल रही थी। तो बस फिर जो है ना कपड़े वगैरह उतार कर मैं सीधा किचन में आ गई थी। यहाँ पर डुग्गू के लिए गुआवा गर्म कर रही थी, और साथ ही मुझे चाय बनानी थी। वैसे आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में डेली डुग्गू के लिए पहले मिल्क गर्म होता है, बट आज उसे ना गुआवा खाना था और उसने 2 गुआवा खाए थे एक साथ। तो फिर मैंने उसको यहाँ पर दूध नहीं दिया था, मैंने सोचा फिर जो है ना आज उसे रात में दूध दे दूँगी। तो बस उसके लिए यहाँ गुआवा कट कर रही हूँ, और ये मटर आई हुई थी मेरी, ये भी जो है मुझे छीलनी थी। तो मैंने सोचा चाय बनाते बनाते ना इन मटर को भी छील लूँगी। तो मैं बस डुग्गू को उसका गुआवा दे आई थी नमक डालकर, और यहाँ पर जो है ना मैं चाय बनने के लिए रख दी थी अपनी, और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पर मटर भी छीलती रहूँगी। और आज ना मतलब चाय के साथ ना कुछ स्नैक खाने का मन कर रहा था मेरा, मतलब कुछ तला भुना सा। तो समोसे तो यहाँ ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, मुझे यहाँ के समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मतलब मुझे आए हुए यहाँ 3 से 4 साल हो गए हैं, बट मैंने सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से यहाँ के समोसे खाए होंगे। तो फिर मैंने फ्रीज़र में देखा, तो फ्रीज़र में जो मकेन की टिक्की होती है ना आलू टिक्की, वो रखी हुई थी। तो फिर मैं सोचा चलो आज जो है ना चाय के साथ इसको ही फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर आगे वो फ्राई की है। अभी जो है चाय बनने के लिए रख दी थी, इसमें जिंजर क्रश कर दिया था, और जब तक इसमें एक उबाल आ रहा था ना तो तब तक मैं यहाँ पर मटर छीलने लगी थी, क्योंकि उबाल आने के बाद ही जो है ना मैं इसमें चाय पत्ती और जो मतलब चीनी वगैरह होती है ना वो ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अभी बस मटर छीली रही थी तभी डुग्गू भी आ गया। डुग्गू को जो है ना फिर से एक और गुआवा खाना था। मतलब बच्चों का ना कुछ पता नहीं चलता है, उन्हें कब क्या खाना होता है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने जो है चाय पत्ती वगैरह सब डाल दी थी, और फिर डुग्गू को भी जो है ना दूसरा गुआवा आप देख रहे होंगे ये गर्म करके फिर से जो है कट करके दिया था। और मैंने गैस पर साथ ही पैन भी रख दिया था अपना जो टिक्की को जो है फ्राई करने के लिए। तो मकेन की जो ये टिक्की है ना काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें आई थिंक 6 पीस आए थे,
तो हर बार दो दो मतलब फ्राई करके, ये बस लास्ट था, आज ये ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने जो है पैन में ऑयल डाल दिया था और डुगू के लिए यहाँ अमरूद भी कट कर लिया था, उसको दे दूँगी। और फिर जो है ना दूसरे बर्नर पर मैंने रख दी थी चाय। तो देखिए यहाँ पर बस ऑयल डाला है और अब ये मैंने टिक्की इसमें रख दी थी। तो इसको जो है ना मतलब फ्राई करते हुए थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ना फिर और डाल दिया था। तो कभी कभी होता है ना कि शाम के टाइम जो है नाश्ता करने मतलब जब चाय का टाइम होता है ना, तो आपको कुछ जो है मतलब अच्छा सा स्नैक खाने का मन करता है। मेरा मोस्टली नहीं करता है, बट आज कर रहा था, तो मैंने जो है फिर ये टिक्की ही गरम कर ली थी और बस चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। तो और जो मेरी टिक्की थी ना वो भी सिक गई थी अच्छे से। मतलब इन्होंने 3 से 4 मिनट ली थी। तो बस चाय यहाँ पर छान लूँगी और फिर जो है चाय को थोड़ा मतलब शाम का जो है हमने बैठ के फिर से हस्बैंड ने और मैंने साथ में बैठ कर पी थी। और डुगू ने तो मिल्क पिया ही नहीं था, वो अपने जो है ना गुवावा में ही खुश था। लेकिन जब टिक्कियाँ देखी ना, तो फिर उसने भी जो है ना टिक्की खाई थी। तो मैंने हाफ़ खाई थी और हाफ़ मैंने डुगू को दे दी थी। तो इस तरह से बस जो है ना आज का शाम का हमारा ये नाश्ता रहा। तो बस अभी जो है ना मैं यहाँ पर पराठा गरम कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिनर नहीं करते हैं, मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो इसलिए मैं ना उन्हें इस टाइम पर कुछ ऐसा दे देती हूँ जिससे कि मतलब उनका जो पेट है ना वो फुल हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर बस मेरी चाय भी हो गई थी और अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए थे जो सूख गए थे। जो नहीं सूखे थे वो स्टैंड भी मैंने अंदर खड़ा कर दिया था। और साथ ही दीपक भी मैं जो है शाम की पूजा वगैरह भी करके आ गई थी। तो जो अदरक मैंने मॉर्निंग में मंगाया था ना, तो वो मैंने वॉश किया था। तो वॉश करने के बाद मैंने इस तरह से कपड़े पे फैला दिया था, जिससे उसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा सूख जाए और मैं फिर उसको स्टोर कर सकूं। तो मैंने उसे जो है कुछ मैंने बाहर जो मेरा अदरक रखने वाला कंटेनर है उसमें रख दिया था और कुछ को मैंने फ्रिज में डाल दिया था। उसके बाद डिनर की तैयारी यहाँ करने लगी थी। तो डिनर में आज बन रही थी गाजर आलू की सब्जी, गाजर आलू मटर की। गोभी बनाने की सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा हम दोनों ही तो खाने वाले हैं, गोभी फिर कल मॉर्निंग में या आफ्टरनून में बन जाएगी। तो हस्बैंड भी खा लेंगे, क्योंकि गोभी ना इस बार मुझे सर्दियों में पसंद नहीं आ रही, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मेरे घर में मुश्किल से अभी सिर्फ 2 बार गोभी बनी है। ये थर्ड टाइम मैंने मंगाई है। पराठे वगैरह खा रही हूँ, बट गोभी की सब्ज़ी खाने का इस बार मन नहीं है, पता नहीं क्यों होता है कभी कभी ऐसा। तो सब्जी बना ली थी मैंने और जो है बस यहाँ पर रोटियां बनाने लगी थी। तो 4 रोटियां मैंने बनाई थी हम दोनों के लिए, जिसमें से मतलब एक रोटी बच भी गई थी। तो स्नैकिंग कर ली थी ना, तो फिर ज़्यादा भूख लग नहीं रही थी। तो बस रोटियां बना ली थी, घी वगैरह लगाकर मैंने उनको रख दिया था और डिनर वगैरह हो गया था, सारी किचन क्लीन हो गई थी। तो मैंने आपको कहा था ना कि आज डुगू ने इवनिंग के टाइम पर दूध नहीं पिया था, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना उसे डिनर के बाद मैं मिल्क दे दूँगी। तो हुआ क्या कि जो बादाम जैसे मैं भिगो कर रखती हूँ ना हर नाइट में, वो आज हमारे खाए नहीं गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इनको जो है फ्राई करके मिल्क रेडी कर लेती हूँ। तो विंटर में ना ये मिल्क काफ़ी अच्छा होता है, आपको मतलब सर्दी जुकाम से भी बचाता है और बच्चे के लिए तो स्पेशली अच्छा होता है। तो मैं बादाम पहले छील रही थी, तो बट ठंड की वजह से ना बादाम का जो छिलका होता है ना वो छिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, हल्का सा गुनगुने पानी में बादाम को डाल दिया था। तो फिर जो छिलके हैं ना उसके वो आसानी से रिमूव हो रहे थे। और बस फिर उसको जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें मैंने बादाम को कूट लिया था और फिर मैं इसको इसमें जो है ना तड़का लगा दूंगी। तो इस तड़के के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 स्पून देसी घी और उसके जो है मतलब पिघलने के बाद मैंने उसमें जो है डाला है अजवाइन जो होती है ना वो थोड़ी सी, मतलब 3-4 चुटकी अजवाइन डाली थी। इससे जो है ना अजवाइन थोड़ी गर्म होती है ना, तो सर्दियों में अच्छी रहती है। और बस उस सब के भुनने के बाद मैंने जो मिक्सर था ना बादाम का, उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब 2 से 3 चम्मच दूध ऐड करा था, वो डाल दिया था और उसको अच्छे से भून लिया था। साथ ही साथ मैंने काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर ऐड किया था। तो काली मिर्च का पाउडर भी काफ़ी अच्छा होता है विंटर में। और बस यहाँ पर जितनी दूध की क्वांटिटी मुझे चाहिए थी वो सब मैंने जो है इसमें कर ली थी। और बस दूध को ना अच्छे से गर्म कर लिया था मैंने काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पर देखिए दूध हो चुका है रेडी। अब हम तीनों जो है ना बैठकर दूध को थोड़ा एंजॉय करेंगे। और बस अब चलते हैं इस वीडियो के एंड की ओर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो गाइस ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ब्यूटी टेल्स के नाम से ही है। बाय बाय।